हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट 29 जून 2024 को होने वाला है और 29 जून को सोशल साइंस का वीकली टेस्ट अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका वीकली टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप सभी को 10 MCQ क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय रहेगा 75 मिनट, पूर्णांक रहेगा 40 नंबर। इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है भूमिगत ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम एक बार जल गया तो दोबारा उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। दोबारा उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, तीसरा नंबर, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है बताना है। पहला ऑप्शन है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 29.8 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चौथा स्थान। चौथा स्थान, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है एशिया, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा अफ्रीका में स्थित है, कालाहारी डेजर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है ऊँट, तीसरा ऑप्शन है बैल, चौथा ऑप्शन है घोड़ा। तो चलिए 9 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 9 नंबर में आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। रेगिस्तान का जहाज किससे कहा जाता है? हाथी को, ऊँट को, बैल को या घोड़ा को? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन सहारा मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन है थार मरुस्थल, चौथा ऑप्शन है अटाकामा मरुस्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जिससे आपका टेस्ट अच्छे से जाए। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेटेंट क्या है? पेटेंट क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार हो और जिसका वाणिज्यिक मूल्य हो और पूंजीकृत हो, ऐसे विचार या आविष्कार पेटेंट कहलाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानकर चलिए कोई आप नया चीज़ आविष्कार किए तो अपने नाम से उसको पेटेंट करवाइएगा, तो आप ही उस वस्तु को बना सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बना सकता है। कुछ सालों तक ये रहता है, उसके बाद ये पूरे विश्व में कोई भी बना सकता है। इस तरीके से किया जाता है। देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। या इसी का दूसरा तरीका है, देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगिस्तान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों अथवा स्थानों को कहा जाता है जो शुष्क यानी सूखे होते हैं और जहाँ लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। इसको आप देख सकते हैं, जहाँ लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों अथवा स्थानों को कहते हैं जो शुष्क यानी सूखे होते हैं और जहाँ लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। जहाँ लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, इसको भी आपको लिख लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? झारखंड के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से? तो इसका उत्तर देखिए, झारखंड राज्य में साल भर सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, झारखंड राज्य में साल भर सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक
कई त्यौहार मनाए जाते हैं। झारखंड के कुछ प्रसिद्ध त्यौहार जैसे करम, सरहुल, मकर, रोहिणी और सोहरोई आदि हैं। लेकिन इसके अलावा भी राज्य भर में कई अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने और एक सेट अपलोड किया है और ये दूसरा सेट है, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आपका वीकली टेस्ट 29 जून का फर्स्ट क्लास आएगा, 40 आउट ऑफ 40 आराम से आ जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार आगे भी आप लोगों का मैं मदद करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।